इसके पहले वाले वीडियो में हमने विमाओं के उपयोग में जो पहला प्रकार था, जिसमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए विमाओं का जो प्रयोग किया जाता था, उसको हमने समझा दिया था। इसका जो दूसरा प्रकार है, ये किसी भौतिक समीकरण के संतुलन को परीक्षण करने के लिए विमाओं का जो उपयोग किया जाता है, उसको आज हम लोग समझते हैं। तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो है किसी भौतिक समीकरण के संतुलन के परीक्षण के लिए विमाओं का उपयोग करना। दूसरा प्रकार कौन सा है? किसी भौतिक समीकरण में संतुलन ऐसे लिखा जाएगा, संतुलन का परीक्षण करना। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। ये विमाओं का उपयोग का दूसरा प्रकार है। ठीक, अगर हमारे पास कोई भौतिक समीकरण दिया हुआ है, भौतिक समीकरण इन द सेंस कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है, भौतिक राशियों के द्वारा जो भी इक्वेशन निर्मित होता है, जैसे ये एक प्रकार का इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी। गति का जो पहला समीकरण है, ये आपको क्लास 11th में ही आगे पढ़ाया जाएगा, या आपको क्लास 10th में पढ़ा दिया गया होगा। v बराबर u प्लस ए टी, ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का भौतिक समीकरण है, क्योंकि ये भौतिक राशियों के ही द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारे पास जो भौतिक समीकरण है, अगर इसको आप विमा के रूप में इसका परीक्षण करते हैं, तो इसकी जो प्रत्येक भौतिक राशि है उसकी विमा एक समान होनी चाहिए। मतलब जो हमारा दूसरा प्रकार है, ये विमाओं में समानता को प्रदर्शित करता है। दूसरा प्रकार क्या दिखाता है कि हमारे पास अगर जो भी भौतिक राशियां दी हुई हैं, उनके जो मात्रक हैं, उनके बीच में समानता को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे पास भौतिक राशियां हैं, अगर हम उसके विमाओं को लिखें, तो उसके प्रत्येक पद की जो विमा होती है वो एक समान होती है। जैसे अगर हम इसी को लेके चलें, क्या, v बराबर u प्लस ए टी। हम इसका भाषा नहीं लिख रहे हैं, इसमें कुछ भाषा दिया ही नहीं है लिखने के लिए, इसलिए हम डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम क्या लेते हैं? उदाहरण के लिए हम लेते हैं क्या, v बराबर u प्लस ए टी। आपको पता है कि v क्या है? v है अंतिम वेग। इसमें v बराबर u प्लस ए टी में जो इक्वेशन है, ये v क्या है? v एक प्रकार का वेग है जिसको हम अंतिम वेग कहते हैं। u एक प्रकार का वेग है जिसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, ये भी एक प्रकार का वेग है। a क्या है? a यहाँ पे त्वरण है। हम प्रारंभिक अंतिम वेग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। बस आप ये समझिए कि ये भी वेग है, ये भी वेग है। ठीक, उसके बाद t क्या है? t है हमारा सेकेंड या समय। ये आप मान लीजिए समय या सेकेंड, हम समय लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये जो इक्वेशन है, भौतिक समीकरण है, अगर इसकी विमाओं का इसमें उपयोग किया जाए, अगर विमाओं का उपयोग करके इसका परीक्षण किया जाए, तो इसकी प्रत्येक जो पद है, ये v है, ये u है, प्लस ए टी है, इसमें इसकी विमा, इसकी विमा, इसकी विमा, सबकी विमा एक समान होती है। यही होता है किसी भौतिक समीकरण में संतुलन का परीक्षण करना। हम करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। हमको पता है कि v क्या है? एक वेग है, और वेग का जो विमीय सूत्र होता है, क्या होता है? वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एल टी माइनस वन। क्या होता है? एल टी माइनस वन। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। कैसे? तो हमको पता है वेग क्या होता है? वेग एक प्रकार का चाल ही होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ऊपर जो क्या है, दूरी को यल, और बट्टे में नीचे क्या है? समय। समय को टी टाइम से, तो जब नीचे को ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ से वेग को हम देखते हैं। तो वेग का जो विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र का प्रयोग करने पर या विमीय सूत्र लिखने पर,
विमीय सूत्र लिखने पर आपको क्या मिल जाएगा, भी का जो विमीय सूत्र है ये किसके बराबर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यल टी माइनस वन के। ठीक, ये भी की जगह पे क्या हो जाएगा, यल टी माइनस वन, ये इसकी विमा हो गई। दूसरी विमा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप विमाओं को जोड़ेंगे नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि विमाओं की प्रत्येक पद की जो विमा है वो एक समान होनी चाहिए। जो हमारे पास समीकरण है, समीकरण की प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी विमा और इसकी विमा को एक साथ जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। और u क्या है, u है हमारा प्रारंभिक वेग, ये भी एक प्रकार का वेग है, तो इसकी भी विमा क्या होगी, एल टी माइनस वन। तो ये बराबर u की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, एल टी माइनस वन प्लस प्लस ए क्या है, ए है त्वरण, और त्वरण की जो विमा होती है वो होती है एल टी माइनस टू। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस चैप्टर का पहला वीडियो हमने इसको डिटेल में समझा रखा है। तो इस ए के जगह पे क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, और टी के जगह पे क्या हो जाएगा, टी। अब हम इसका मान रखते हैं, तो ए के जगह पे एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू ये हो गया, और इसके साथ क्या किया है, इसके साथ है टी। ये अलग नहीं है, ये प्लस या माइनस के रूप में नहीं है, इसलिए एक साथ आएगा। तो ये हो गया एल टी माइनस टू, और समय के लिए टी के लिए टाइम, तो टाइम के लिए टी। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, एल टी माइनस वन ऐसे ही रहेगा, बराबर एल टी माइनस वन ये भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे t पे पावर माइनस टू है, और यहाँ पे t पे पावर कुछ नहीं है, तो ये क्या है, वन है। अगर a पे पावर m इंटू बी पे पावर, सॉरी a पे, दोनों का बेस सेम हो, अगर ये भी a हो, इस पे n हो, तो क्या होता है, a पे पावर m प्लस n हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसका जो बेस है वो सेम है। बेस सेम होने पे पावर जुड़ जाता है, तो ये तो L ऐसे ही रहेगा, क्योंकि L के साथ कुछ और तो है नहीं। T के साथ क्या होगा, T के साथ माइनस टू और प्लस वन हो जाएगा, और जब माइनस टू में से प्लस वन घटाएंगे ये माइनस वन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन प्लस एल टी, और माइनस दो में से प्लस एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक, और ये इसकी विमा हो जाएगी। किसकी विमा, ये हमारे पास भौतिक समीकरण की जो विमा है वो देख रहे हैं कि आप प्रत्येक पद में इसकी जो विमा है वो एक समान है, मतलब ये समानता को प्रदर्शित करता है। इसका जो दूसरा नियम है वो भौतिक समीकरण में समानता को प्रदर्शित करता है, एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। भौतिक समीकरण में जो प्रत्येक पद होते हैं, प्रत्येक पद में जो विमा होती है वो एक समान होती है। इसके बाद हम लोग इसका जो दूसरा तीसरा, दो तो हो गया, तीसरा जो है वो है भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, किसके द्वारा, विमा के द्वारा। अब उसको हम लोग समझते हैं। इसका जो तीसरा प्रकार है वो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। हमारे पास अगर बहुत सारी भौतिक राशियां एक ही सिस्टम में दी गई हैं तो उनके बीच में किस तरह से विमाओं के द्वारा आप संबंध स्थापित कर सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। इसका हम उदाहरण के द्वारा ही समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें भाषा लिखने के लायक कुछ है नहीं। तो हम इसका भी उदाहरण लेते हैं, किसका, इसका उदाहरण लेते हैं हम एक सरल लोलक का।
एक सरल लोलक का हम एक उदाहरण लेते हैं। तो सरल लोलक में किसका? सरल लोलक के दोलन काल का। दोलन काल मतलब आवर्त काल। इसका हम उदाहरण लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर ये एक बहुत बड़ा हो गया, छोटा बनाते हैं। ये हमारे पास एक सरल लोलक का उदाहरण है, जिसको एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक समतल से इस एक डोरी के द्वारा इसको लटकाया गया है। मान लीजिए ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। इसका द्रव्यमान क्या है? m इसका द्रव्यमान है। और यहां से यहां तक इसकी जो डोरी की लंबाई है उसको हम यल मान लेते हैं। यहां से यहां तक इसके बीच के सेंटर तक इस डोरी की जो लंबाई है वो यल है। इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो यम है, तथा इसके द्वारा अगर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां और फिर यहां से यहां, मतलब एक दोलन कंप्लीट करने में अगर इसका आवर्तकाल टी लगता हो, तब इन सब में एक रिलेशन स्थापित करना है। किसकी सहायता से? बीमा की सहायता से। अब हम इसी चीज को यहां पे कैलकुलेट करते हैं। ये मान लीजिए इसका ओरिजिन है O। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि ये जो हमारे पास सरल लोलक है इसका आवर्तकाल या दोलन काल T है। क्या? माना सरल लोलक का आवर्तकाल या दोलन काल, दोलन काल लिखे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं आवर्तकाल या दोलन काल, दोलन काल T है। तब T का मान निम्न, T का मान निम्न भौतिक राशियों पर, निम्न भौतिक राशियां कौन सा है? एक द्रव्यमान, एक लंबाई, और एक चीज और यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए। क्या? कि इस पिंड पे पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम कितना लेते हैं? जी। ये क्या है? पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण जी है। तो इसका जो मान है, इसका दोलन काल जो T है, इसका निम्न राशियों पर निर्भर करता है। कौन से? यम पर, जल पर और जी पर। निम्न राशियों पर निर्भर करता है। ठीक, इन निम्न राशियों पर निर्भर करता है। अब हम इसको लिखते हैं। क्या? यदि डोरी की लंबाई यल तथा इसकी, हम पहले मास को लेते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान, यदि डोरी न लिख के हम पहले पिंड को ले लें। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी बीमा निकालेंगे तो बीमा का जो क्रम होता है वो ज्यादातर यही देखा जाता है कि यम यल टी के फॉर्म में निकलता है। तो हम पहले टी लिख लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसके क्रम को व्यवस्थित रखने के लिए हम पहले एम को लेते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान m, डोरी की लंबाई यल तथा गुरुत्वीय त्वरण g है, और इसकी
संगत विमाएं। संगत विमाएं मतलब यम का विमा ए, यल का विमा बी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा सी ले लेते हैं, सी है तो इस आवर्तकाल मतलब दोलन काल जो टी का मान होगा वो इसके मास पर भी निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मास बदल देंगे तो इसका जो आवर्तकाल होगा बदल जाएगा। कैसे? अगर यहाँ पे 1 केजी का आप सामान रखते हैं, उसको अगर यहाँ खींच के यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये यहाँ तक जाता है, लेकिन अगर इसके आप भार को और भी ज़्यादा बढ़ा लें या घटा लें तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, यदि आप ज़्यादा भारी कर देंगे तो कम दूरी तक जाएगा या ज़्यादा दूरी तक जाएगा। अगर हल्का कर देंगे तो हो सकता है कि बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करे, भारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। लेकिन कितनी दूरी पे छोड़ रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। दूसरी इसकी लंबाई, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी आवर्तकाल उतना ज़्यादा होगा। सपोज दैट अगर ये लंबाई इतनी होती तो आप इसको यहाँ से छोड़ते यहाँ तक जाता, लेकिन अगर लंबाई इतनी है तो अब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे यहाँ से तो ये यहाँ तक जाएगा। जी का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। अगर आप इस सिस्टम को मतलब इस सरल आलोक को ऐसे जगह पे लेके चले जाएं जहाँ पे जी का मान अलग हो तो इसमें जो दोलन काल है उसका मान भी अलग आएगा। मतलब कहने का यह है कि जो दोलन काल है वो यम यल और जी इन तीनों पर निर्भर करता है। तब निर्भर करने का मतलब क्या होता है? ये इनके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मान बढ़ाएंगे मतलब अगर द्रव्यमान का मान बढ़ाते हैं तो भी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यल का मान बढ़ाएंगे, डोरी की लंबाई बढ़ाएंगे तो भी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ाएंगे तो भी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो जो हमारे पास टी होता है तब टी अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इनकी जो राशियां दी गई, कौन सी भौतिक राशियां हैं? द्रव्यमान जो कि यम है और इस पे पावर कैपिटल यम लिख रहे हैं। द्रव्यमान इसको हम पूरा लिख लेते हैं ऐसे, ये हमारे पास जो यम है इस पे, और ये इसकी विमा है ए, दूसरी क्या है एल और इसकी विमा है बी, तीसरी क्या है ये है जी और इसकी विमा है सी। ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब आप अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं यहाँ से, अगर आप अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती साइन हटाने पे यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा कि ये कांस्टेंट के इनके गुणनफल के रूप में होगा। यहाँ पे हमारे पास यम यल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है टी है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यम की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, लेकिन जी क्या है? ये है गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे अगर आप यम यल टी का मान लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अगर टी का क्या है? टी आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब टाइम, तो इसकी विमा टी ही होगी। और इसके साथ यदि आप यम और यल को भी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसके साथ अगर आप यम और यल को लिखना चाहें तो यम को लिख सकते हैं, यल को लिख सकते हैं, लेकिन कैसे? इसकी पावर 0 कर दीजिए, इसका पावर 0 कर दीजिए और इसका पावर और कुछ नहीं है तो इसका पावर होगा यह 1। ये है इसकी विमा और ये है इसकी विमा। यहाँ पे के क्या है? के एक नियतांक है, तो हम के को हटाते हैं और हम सिर्फ विमाओं को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो भौतिक राशियों का जो रिलेशन है वो विमाओं के द्वारा स्थापित करना है। तो हम के को हटाते हैं और बराबर लिखते हैं क्या? यम पे पावर 0, यल पे पावर 0 और टी पे पावर 1 बराबर किसके है? यम पे पावर ए। यहाँ पे इसको बाहर लिखिए ए, यल पे पावर बी
पास अगर आप ध्यान से देखें, ये जो जी है, ये जी है क्या चीज? जी है गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। आपको पता है कि त्वरण की जो विमा होती है वो होती है L_T-2। त्वरण की विमा क्या होती है? L_T-2। तो अगर जी एक गुरुत्वीय त्वरण है तो है ये भी एक गुरुत्वीय त्वरण ही, मतलब त्वरण ही तो है। तो त्वरण की जो विमा होती है वो सभी जगहों पर एक समान होती है, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे वो किसी वाहन में उत्पन्न त्वरण हो, सब जो त्वरण होगा उसका जो विमीय रूप होगा वो एक समान होगा। तो यहाँ पर भी जो जी का विमीय मान होगा वो बराबर होगा किसके? L_T-2 के। अब आप जी के जगह पे क्या रखेंगे? L_T-2। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। आप यहाँ से रखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे चूंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि यहीं पे लिख लीजिए, चूंकि g बराबर L_T-2, यहाँ पे आप इतना लिख लीजिए। उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे ये जो हमारा मान है g, इसका मान क्या है? L_T-2, और बाहर इसके क्या है? विमा c। अब आप इसके विमाओं को अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए। विमाओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1 बराबर m पे पावर a, l पे पावर b। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे b प्लस c एक साथ होगा। कैसे? अब इसको हम समझा रहे हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे, अगर हम पहले इसको लिख ही लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो अगर a पे पावर m पे पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं इसको? a पे पावर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू m। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप L_T पे पावर -2 है, उसके बाद एक पावर है c, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिलेगा क्या? ये मिल जाएगा L_T पे पावर -2c। और जब आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, किसके अंदर? जब आप इसको, सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये -2 इसके साथ है और इसके बाहर c है, तो एक बार ये c इसके साथ आएगा और एक बार ये c इसके साथ आएगा, ठीक? तब ये बनेगा क्या? ये बन जाएगा आपका, एक बार ये c इसके साथ आएगा और एक बार ये c इस -2 वाले के साथ आएगा, तो ये बन जाएगा आपका, इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा l पे पावर c और t पे पावर -2c, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो l पे पावर b और l पे पावर c है, दोनों का बेस सेम है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा l पे पावर b प्लस c के। हम यहीं पे लिख लेते हैं l पे पावर b प्लस c के, ठीक? ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि इनका कंपैरिजन कीजिए। किसका? इनके पावर का आपस में कंपैरिजन कीजिए। जब आप पावर का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो m पे पावर 0, m पे पावर a, तो a का मान किसके बराबर हो जाएगा? a का मान हो जाएगा बराबर किसके? 0 के। यहाँ से b प्लस c बराबर किसके हैं? 0 के। तो यहाँ से दूसरा मान b प्लस c बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। या घातों की तुलना करने पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर आप ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो 1 होगा ये बराबर किसके हो जाएगा? -2c बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। अगर आप यहाँ से a, b, c और तीनों का वैल्यू निकालें तो a का मान तो 0 ही रहेगा, b प्लस c का मान 0 रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से c का मान निकाल लें, यहाँ से अगर c का मान निकाल लें तो यहाँ पे c का मान रख देंगे तो b का भी मान मिल जाएगा, a का मान दिया हुआ है और c का मान यहीं से निकल जाएगा। कैसे? अब इसको समझते हैं। a का मान हमको पता है, a का मान दिया हुआ है, a का मान 0, b का मान अभी हमको निकल जाएगा। कैसे? अगर c का मान निकालें तो पहले हम c का मान निकाल लेते हैं। -2c, अगर माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे
2c है, तो यहाँ से सिर्फ t, अगर c निकालना चाहते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो c का जो मान होगा वो -1/2 के बराबर हो जाएगा। अब इस c का मान अगर आप इस b प्लस c में रखें तो c का मान क्या है, -1/2, -1/2 बराबर क्या है, 0, मतलब b प्लस c, c के जगह पे -1/2 और b -1/2 बराबर 0, तो जब -1/2 को आप इधर ले जाएंगे तो ये +1/2 हो जाएगा और b का मान मिल जाएगा आपको, b बराबर +1/2, तो हम लिखते हैं 1/2। ये आपको मिल गया एक इक्वेशन। यहां से अगर आप a b c इन तीनों का मान कहां पे रखें, यहां पे रखें। अगर आप इन तीनों का मान यहां पे रखते हैं तो यहां पे कहां रखेंगे, a पे, b पे और c पे, तब आपको क्या मिलेगा, अब उसको हम देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं जिसमें हमको मान रखना है। समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर यहां से लिखते हैं समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब आप a b c का मान रखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये तो हमारे पास दोनों जो मान है ये हट जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर इस पे पावर 0 है इसका मतलब ये भी 1 है, इस पे पावर 0 है इसका मतलब ये भी 1 है, और t पे पावर 1 है, ये हमारे पास क्या है, आवर्तकाल। तो ये जो हमारे पास होगा t, ये क्या है, आवर्तकाल। यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप एक स्टेप और लिखे होते तो ये जो t है बराबर होता k a पे पावर इतना और इतना, मतलब अगर इसको आप एक स्टेप और आगे लिखे होते तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास t था, आवर्तकाल। लेकिन यहाँ पे ये बन गया क्या, समय, समय पे पावर, समय मतलब t पे पावर 1 हो गया है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होता है t बराबर k, t बराबर k, a पे m पे पावर a और a के जगह पे 0, a के जगह पे 0, l पे पावर b और b के जगह पे 1/2, l पे पावर क्या है, b मतलब 1/2, और हमारे पास जो g है तो g क्या है, g पे पावर -1/2। यहाँ से आप l को क्या कीजिए, l को आप स्मॉल लिख लीजिए, दोनों में कंफ्यूजन होगा इसलिए हम यहाँ पे इसको m लिखते हैं। ये जो m है ये इसका मास है, ये जो l है इसकी लंबाई है, और ये जो है इसकी गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए इसमें एक रिलेशन आया है। लेकिन यहाँ पे जो आप रिलेशन देख रहे हैं, कैपिटल M, कैपिटल L और G, जिसे G का मान जो L t पे पावर -2 है, ये इसकी बीमा के रूप है, ये इसका बीमा का रूप है और ये इसका फॉर्मूला का रूप है। मतलब आवर्तकाल अनुक्रमणानुपाती होता है द्रव्यमान पे पावर a के, आवर्तकाल अनुक्रमणानुपाती लंबाई पे पावर b के, और आवर्तकाल अनुक्रमणानुपाती होता है त्वरण पे पावर c के। ठीक, यहां से आप इसको इक्वेशन न मान के आप चाहें तो इसको इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको एक स्टेप और सॉल्व किए होते तो हम कर ही देते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, क्या मिलता है उसको देखिए। अगर ये नीचे आता तो इसको हटाते हैं और ये हो जाता हमारा, ये वाला मिल जाता m l और ये g। अब आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट के हटाए हैं तो मिल गया। अब हम इसको बीमा के रूप में यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए बीमा के रूप में इसको लिख सकते हैं आप, बीमा के रूप में। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारे पास इक्वेशन था फर्स्ट, और ये हमारी बीमाएं थी। अब ए बी सी का मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास वो मिल गया। यहां से आप क्या कीजिए, t बराबर जो k है, अगर m पे पावर 0 है इसका मतलब क्या हुआ, m पे पावर 0 है इसका मतलब हुआ ये जो हमने इस इक्वेशन में रखा है तो ये सब स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा। तो m पे पावर 0 का मतलब 1
तो इसका मान क्या हो गया 1, यल पे पावर 1/2, एक साथ ये है यल पे पावर 1/2। और चूंकि हम इसका मान जो है ये डायमेंशन में न लेते, ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि ये बीमा है नहीं तो इसको हम बीमा के रूप में नहीं लेते हैं। ये हमारे पास जो मान है ए बी सी के हमने इसके ऊपर रखा और मिल गया हमको क्या, ये मिल गया जी पे पावर, ये होगा -1/2, -1/2 क्योंकि सी का मान -1/2 है, तो ये होगा -1/2, ये हो गया -1/2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा टी बराबर के और यल पावर 1/2 अपान जी पे पावर, यहाँ पे जो माइनस है ये नीचे आएगा तो ये 1/2 के बराबर जाएगा, और दोनों पे 1/2 का मतलब ये क्या है, ये रूट है, तो ये जो टी होगा टी बराबर के अंडर यल अपान जी के बराबर जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसमें, इन सारी भौतिक राशियों में जो कि इस सिस्टम में उपस्थित है, किसके द्वारा, बीमा के द्वारा। टी बराबर के यल अपान जी, ये जो आवर्तक दोलन जो हमारे पास सरल लोलक होता है उसके दोलन काल का फॉर्मूला होता है। के का मान यहाँ पर आप बीमा के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं, जो के का मान होता है वो प्रयोगों द्वारा के बराबर 2π के बराबर होता है। 2π मतलब 360, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है इसके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो 2π के बराबर होगा। ये हमारे पास था इसका इक्वेशन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, हम एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। ये जो टी है, जो दोलन आवर्तकाल है, ये इन सब के अनुक्रमानुपाती होगा, किसके, द्रव्यमान के, लंबाई के और जी के, इन तीनों के अनुक्रमानुपाती होगा। जब अनुक्रमानुपाती का साइन आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा टी बराबर के, इस पे पावर ए, इस पे पावर बी, इस पे पावर सी, क्यों, क्योंकि हमने मान रखा है। उसके बाद अगर इसको बीमा के रूप में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ आप अगर इसकी बीमा लिखना चाहते हैं तो हमने बीमा के रूप में इसको लिख दिया है। अब वहीं से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है और हमने बीमा का यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो हमें ए पे पावर इतना इतना मिल गया है। उसके बाद हमने ए बी सी का अलग अलग मान निकाल लिया है। ए बी सी का मान हम समीकरण 1 में रखे हैं, समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखे हैं, तो ये मिल गया है हमको, देखिए यहाँ से ये मिल गया है हमको। यहाँ पर भी आप इस बीमा को हटा लीजिए, कैसे, क्योंकि जब आप समीकरण 1 में इसका मान रखे हैं तो समीकरण 1 में जो मान मिला है वो कितना मिला है, आप ध्यान से देखिए। समीकरण 1 हमारे पास ये है, इसमें बीमा नहीं है, तो इसको आप बीमा हटा लीजिए, ये बीमा में नहीं होगा। अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया किसका, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना बीमा के द्वारा।